With the name of Almighty Allah, the most merciful and the most beneficent. Dear student, I am Shahid Manzoor from GCMS Mansehra. Welcome to new class of new week with best wishes. आज जो हमारा टॉपिक का ताल्लुक उसी चैप्टर से जिसका नाम था प्रोडक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्रोडक्ट प्लानिंग वाले चैप्टर से एक टॉपिक रह गया था जिसका नाम है जी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये वाला टॉपिक BBA 2 में भी है, BBA 4 की क्लास में आप पढ़ेंगे। BBA 7 में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, वहाँ पर भी ये सब्जेक्ट ये वाला टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। इस तरह अगर आप में से चंद स्टूडेंट मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएंगे तो वहाँ ये वाला टॉपिक कई बार रिपीट होगा जिसका नाम है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जैसा कि लफ्ज़ ख़ुद बयान कर रहा है प्रोडक्ट लाइफ और साइकिल, यानी एक प्रोडक्ट की लाइफ का जो चक्कर है वो क्या होता है। जिस तरह इंसान पैदा होते हैं, ज़िंदा रहते हैं और मर जाते हैं, इसी तरह प्रोडक्ट आर बर्न, दे लिव एंड दे डाई। आज स्लाइड्स कम हैं अगरचे, लेकिन जो मेरे अल्फाज का चुनाव होगा, मेरे अल्फाज आपने गौर से सुनने, ये लाजमी आपने कॉपी में लिखने हैं जी। फिर सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। प्रोडक्ट आर बर्न, दे लिव एंड दे डाई। सम प्रोडक्ट लिव फॉर हावर्स, सम प्रोडक्ट्स लिव फॉर डेज, सम फॉर वीक, सम प्रोडक्ट लिव्स फॉर मंथ एंड सम प्रोडक्ट लिव्स फॉर ईयर्स। यानी प्रोडक्ट पैदा होते हैं, ज़िंदा रहते हैं और फिर मर जाते हैं। यहाँ प्रोडक्ट का मर जाने से मुराद मार्केट से गायब हो जाना है और प्रोडक्ट का पैदा होने से मुराद प्रोडक्ट का डेवलप हो जाना है। वही जो आपने उस दिन 5 स्टेजेस की मदद से, 6 स्टेजेस की मदद से न्यू प्रोडक्ट डेवलप किया था, ये उसकी बात हो रही है। जब हमने प्रोडक्ट डेवलप किया, अब उसकी लाइफ के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक पूरा चक्कर है। अब जैसा मैंने कहा, कुछ प्रोडक्ट घंटों की बुनियाद पर होते हैं। मसलन हर दिन का जो अखबार होता है, न्यूज़पेपर, ठीक है, उसकी लाइफ का जो चक्कर है वो 24 घंटे पर टोटल मुश्तमिल है। अखबार प्रिंट हुआ जी, शुरू से उसका क्या होता है, सेंटर में जाकर रात उसी अखबार 12 बजे वाले अखबार को कोई ख़रीदने को तैयार नहीं होता। दिस इज़ अ सिंपल एग्जांपल ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट, और ये घंटों वाले प्रोडक्ट की मिसाल है। अब कुछ हफ्तों वाले होते हैं, जैसे वीकली मैगज़ीन्स आते हैं, आपको पता है। मिसाल इजी देने की मेरी आदत है, कोशिश किया करता हूँ। वीकली मैगज़ीन है, जब नया वीक शुरू होता है पुराने वीक वाले मैगज़ीन को कोई पूछता ही नहीं है। इसी तरह मंथली होते हैं, ईयरली होते हैं। कुछ प्रोडक्ट सालों ज़िंदा रहते हैं, ठीक है। जब न्यू इजादात होती हैं, उन प्रोडक्ट का नाम निशान भी मिट जाता है, उनको फिर कोई नहीं पूछता। बस साबित हुआ कि जो प्रोडक्ट होते हैं इनकी ज़िंदगी का एक चक्कर होता है, या तो घंटों में होगा, या महीनों में होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा सालों में होगा। ठीक है जी। अब ये चक्कर क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है क्या, इसके कितने स्टेजेस हैं, आज इंशाल्लाह इस पर डिटेल से बात होने जा रही है जी। पहले प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की तारीफ देख लेते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हैज़ 4 वेरी क्लियरली डिफाइंड स्टेजेस। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कितने स्टेजेस हैं जी? 4 स्टेजेस हैं, लेकिन 5वां भी शामिल करेंगे। है वो साइकिल का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसको बेस बनानी पड़ेगी। मैं आगे जाकर आपको समझाता हूँ। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि देयर आर डे स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट, तो डैश में 4 आएगा। ईच विद इट्स ऑन करेक्टरिस्टिक डेट मीन डिफरेंट थिंग्स फॉर बिजनेस डेट आर ट्राइंग टू मैनेज द लाइफ। भाई बात समझने की यही है। यहाँ पर आप तारीफ में यही लिखेंगे जो मैंने पिछले 2-3 मिनट में बयान किया। प्रोडक्ट आर बर्न, दे लिव एंड दे डाई। ठीक है, एंड ईच प्रोडक्ट हैव इट्स लाइफ साइकिल विच कंसिस्ट अपॉन दी 4 स्टेजेस। वो स्टेजेस कौन कौन से हैं आगे जाकर बात करते हैं। ये देखें जी, अब यहाँ पर 5 स्टेजेस ऑफ PLC लिखा हो। PLC स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ऑब्जेक्टिव में आएगा। अब पहले को आप देखें, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, फिर इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी, फिर डिक्लाइन। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, असल में वो लाइफ साइकिल का बेस है एक तरह से। ज़ाहिर है, जब कोई चीज़ बनती ही नहीं है, पैदा ही नहीं होती, तो उसकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट होगी?
क्या ख्याल है? कॉमन सेंस भी कहता है पहले कोई चीज़ पैदा होती है, फिर कहते हैं यार अब इसकी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, इसकी ज़िंदगी शुरू हुई है। एक प्रोडक्ट है, अभी वो बनाया ही नहीं है आपने, तो उसकी लाइफ स्टार्ट नहीं हो सकती। सो फर्स्ट स्टेज विच इज़ नॉन एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज़ द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सो इन दिस पेज इट इज़ इंक्लूडेड एज अ 5 स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है जी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता क्या है, इस पर तो हमने बात भी की हुई है। इट इज़ अ प्री लॉन्च्ड, देखा, इट इज़ अ प्री लॉन्च एंड अर्ली स्टेज ऑफ एनी न्यू प्रोडक्ट। अर्ली स्टेज है किसी भी नए प्रोडक्ट का प्री लॉन्च, यानी कि मार्केट में लॉन्च करने से पहले वाला जो स्टेज है असल में वो क्या कहलाता है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। यहाँ से एक बात साबित होती है लफ्ज़ प्री से। प्री मीन इब्तिदा, अर्ली मीन पहले, स्टेज ऑफ एनी प्रोडक्ट, यानी ये वो स्टेज है जो किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल से ही पहले मार्ज वजूद में आता है और इसके बगैर किसी प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल स्टार्ट ही नहीं हो सकता। फिर देखें, इट इज़ अ प्री लॉन्च एंड अर्ली स्टेज ऑफ एनी न्यू प्रोडक्ट एंड फेजेस थ्रू रिग्रेस रिसर्च एंड टेस्ट। अब यहाँ से एक और कंसेप्ट हमें मिल रहा है कि किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल तब शुरू होती है जब वो लॉन्च हो जाता है। लॉन्च से मुराद कमर्शलाइज हो जाता है। और कमर्शलाइजेशन क्या था? प्रोडक्ट लाइफ डेवलपमेंट का लास्ट स्टेज था, अगर आपको याद हो। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है जी, तो इसका जवाब क्या होगा? व्हेन अ प्रोडक्ट इज़ लॉन्च्ड इनटू मार्केट इट्स लाइफ इज़ गोइंग टू बी स्टार्ट राइट नाउ। वहाँ से उसकी लाइफ क्या हो जाती है? स्टार्ट होना शुरू हो जाती है जी। ठीक है, बन क्या आ गया? लाइफ स्टार्ट होगी। तो इन एक एक स्टेजेस की तफसील पढ़ेंगे आगे। मैं डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एक बात याद रखें, अगर पेपर में आप ये सवाल लिख लेते हैं और वो जो आखिर में आपको आई डायग्राम मिलने वाली है, अगर आप उस डायग्राम को इग्नोर करेंगे आपको आधे नंबर मिलेंगे। डायग्राम की इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक डायग्राम में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, उस डायग्राम को आपने कॉपी में लाजमी बनाना है जी। ठीक है, ये तो अगर क्लास आमने सामने होती तो मैं आपके हाथ में मार्कर देता, वो डायग्राम बोर्ड पे मैं हर एक से बनवाने की कोशिश करता। बहरहाल मैं इससे रिलेटेड आपको ज़रूर असाइनमेंट दूंगा जी। ठीक है, मिसालों से बात आपको करनी पड़ेगी। असाइनमेंट कुछ इस तरह होगी, मैं कहूँगा चलो आजकल के दौर में बताओ कौन सा प्रोडक्ट अपने लाइफ साइकिल के किस स्टेज पर है। ठीक है, शुरू करने से पहले बता रहा हूँ। असाइनमेंट किस तरह होगी कि भाई उस प्रोडक्ट का नाम बताएं जो इंट्रोडक्शन स्टेज पर है। आजकल किसी कंपनी के उस प्रोडक्ट का नाम बताएं जो किस स्टेज पर है? ग्रोथ पर है। किस पर है? मैच्योरिटी पर है। और किस पर है? डिक्लाइन पर है। ठीक है, इस तरह का सवाल ये क्रिएट हो सकता है। अब ये देखें जी, एक डायग्राम इसी तरह बना रहे हैं, कितनी अच्छी लग रही है, आपने बनाना भी है। 5 स्टेजेस इन पीएलसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डेवलपमेंट है, जिसको प्री लॉन्च का इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। अब सर्कल में बताया हुआ है, चूँकि साइकिल है, साइकिल का टायर जो होता है, वो पहिया जो होता है वो थोड़ा गोलनुमा होता है, इसलिए इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने की मैंने कोशिश की। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। अब यहाँ पर आप देखें 4 लिखे हुए हैं, चूँकि असल में है ही 4 है। जो डेवलपमेंट वाला है वो प्री लॉन्च्ड है। ठीक है, तो अब ये होते क्या हैं जी? इंट्रोडक्शन स्टेज, किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल का इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन मीन पायोनियर स्टेज, पायोनियर मीन इब्तिदा। जब कोई प्रोडक्ट पहली बार मार्केट में आता है उसको कहते हैं पायोनियर, PIONER, पायोनियर स्टेज या इंट्रोडक्शन स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है? पेज आपके पास है, आप इसको बाद में आराम से पढ़ भी सकते हैं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ आपको ज़्यादा मुनासिब है, वो ज़रूरी है बल्कि सुनना इस मेरे सेंटेंस को जी। इस स्टेज पर क्या होता है? प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाता है। ठीक है, मार्केट में भेजा जाता है। जब मार्केट टेस्ट वाला स्टेज आपने पढ़ा था कामयाब हुआ, अब यहाँ पर कमर्शलाइजेशन हुई, मार्केट में एंट्री मारी आपने, प्रोडक्ट मुख्तलिफ़ जगहों पर बेचने के लिए आपने बेच दिया। अब जाहिर सी बात है, जब आप प्रोडक्ट पहली बार मार्केट में बेच रहे हैं तो आप एकदम प्रॉफिट कमाएंगे? तो इस स्टेज पर प्रॉफिट नहीं होता। दूसरी बात, शुरू से इंट्रोडक्शन स्टेज पर किसी भी प्रोडक्ट का सेल वॉल्यूम कम होता है, यानी इतनी ज़्यादा सेल तो नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता बात बढ़ती है ना। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में आप क्या लिखेंगे? प्रॉफिट भी कम होता है जबकि सेल भी कम होती है। और जो सबसे बड़ी बात है, एट द इंट्रोडक्शन स्टेज द कास्ट ऑफ थिंग, द कास्ट ऑफ प्रोडक्ट इज़ टू मच हाई, बहुत ज़्यादा कास्ट होती है। वजह क्या होती है? चूँकि वो नया गया हुआ होता है, अभी वो कंज्यूमर इतने उसको जान पहचान नहीं है, कंपनी रिसर्च कर रही होती है, उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रही होती है, अभी थोड़ी मकदार में बनाए हुए होते हैं,
तो इसलिए इसकी कास्ट क्या होती है, हाई होती है। यहाँ आपने काउंटिंग में भी पढ़ा होगा, व्हेन द नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज पर यूनिट कास्ट डिक्रीज। तो जब इंट्रोडक्शन स्टेज पर होता है नंबर ऑफ यूनिट कम बनाए हुए होते हैं, मतलब प्रोडक्ट इतना ज़्यादा नहीं बना हुआ होता तादाद के लिहाज से। तो जब तादाद के लिहाज से प्रोडक्ट कम होता है तो ऑटोमेटिकली उसकी कास्ट क्या होती है, ज़्यादा होती है जी। इसको पढ़ते हैं ज़रा जी आप, ये जो मैंने पहले बयान किया खुद से किया। दिस स्टेज ऑफ द साइकिल कुड बी द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर अ कंपनी। देखा, एक्सपेंसिव मीन ज़्यादा खर्चा आ रहा होता है। फॉर अ कंपनी लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, ज़ाहिर है कंपनी जब नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है तो ये उसको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। द साइज़ ऑफ द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट इज़ स्मॉल। मार्केट से मुराद उसके कस्टमर, अभी इस प्रोडक्ट को ख़रीदने वाले लोगों की तादाद बहुत स्मॉल होती है, कम होती है। विच मीन्स सेल्स आर लो, मैंने आपको पहले बता दिया। सेल ज़ाहिर है जब कस्टमर कम होंगे तो सेल भी कम होगी, और ऑटोमेटिकली जब सेल कम होगी तो प्रॉफिट भी कम होगा। ठीक है, तीन बातें मिल गई कि इंट्रोडक्शन स्टेज इज़ हाईली एक्सपेंसिव फॉर द कंपनी। दूसरी बात, द साइज़ ऑफ कस्टमर, द साइज़ ऑफ मार्केट इज़ वेरी स्मॉल, so the sales volume is very low, hence company is earning low profit, there is no profit, इस स्टेज पर होता ही नहीं है, समझे। on the other hand the cost of things like research and development, consumer testing and the marketing needed to launch the product can be very high। इस पूरी दो लाइंस को मैं इस तरह बता देता हूँ आपको कि इंट्रोडक्शन स्टेज पर प्रोडक्ट की कास्ट क्या होती है, ज़्यादा होती है, बाकी सब कुछ कम और कास्ट क्या, ज़्यादा। दो चीज़ें ज़्यादा, एक्सपेंस ज़्यादा, कास्ट ज़्यादा। तीन चीज़ें कम, कौन कौन सी, कस्टमर की तादाद कम, सेल कम, प्रॉफिट कम। मेरे ख्याल में आपको समझ आई हुई होगी। नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं जी, ग्रोथ स्टेज है। द ग्रोथ स्टेज इज़ टिपिकली करेक्टराइज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट। अब आहिस्ता आहिस्ता कंपनी मार्केट में अपनी जगह बना लेती है, इस प्रोडक्ट का नाम मशहूर हो जाता है, कस्टमर एक सेटिस्फाइड हुआ, वो 11 कस्टमर को लाने की कोशिश करता है, आहिस्ता आहिस्ता बात फैलनी शुरू हो जाती है। इस तरह उस कंपनी के इस प्रोडक्ट की सेल्स क्या होना शुरू होती है, ज़्यादा हो जाती है, और जब सेल्स ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाता है जी। एंड बिकॉज द कंपनी कैन स्टार्ट टू बेनिफिट फ्राम इकोनॉमिक ऑफ स्केल इन प्रोडक्शन, द प्रॉफिट मार्जिन एज वेल एज ओवरऑल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल इंक्रीज़। ये देखें, इसमें ये जुमला कीमती है कि ग्रोथ के स्टेज पर कंपनी स्टेबल हो जाती है, कस्टमर की तादाद बढ़ जाती है, इस तरह प्रॉफिट भी बढ़ जाता है कंपनी का। दिस मेक इट पॉसिबल फॉर बिजनेस टू इन्वेस्ट मोर मनी इन द प्रमोशनल एक्टिविटी टू मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ दिस ग्रोथ। देखें, कंपनी यहाँ पर आकर इनकरेज हो जाती है, कंपनी की हौसला अफजाई हो जाती है, कंपनी समझ आती है यार हमारा प्रोडक्ट कामयाब होता जा रहा है। अब जब कंपनी समझ आती है कि प्रोडक्ट कामयाब होने के चांसेस हैं तो कंपनी क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करती है। ये लफ्ज़ लिखा हो ना, प्रमोशनल एक्टिविटी, आप लिखेंगे ग्रोथ स्टेज में कंपनी किस पर फोकस करती है जी, एडवर्टाइजमेंट पर। कंपनी फोकस्ड ऑन प्रमोशनल एक्टिविटीज़, कंपनी फोकस्ड ऑन एडवर्टाइजमेंट, बिकॉज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आर गोइंग टू इंक्रीज, सेल्स इंक्रीज, प्रॉफिट गोज़ टू इंक्रीज। ठीक है, कंपनी मार्जिन में चली जाती है। इस स्टेज को कौन सा स्टेज कहते हैं जी, ग्रोथ। लफ्ज़ ग्रोथ का मानी ही नशोनुमा है, यानी कंपनी का प्रोडक्ट यहाँ पर थोड़ा सा अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है, जिसको कहते हैं नशोनुमा। ठीक है जी, जिस तरह एक बच्चा जब अपने पाँव पे चलने के काबिल हो जाता है तो आप कहते हैं बच्चा अभी नशोनुमा पा रहा है, ठीक है, यानी अपने पाँव पे खड़ा हो गया, तो ग्रोथ स्टेज होता है उसका असल में। तो ये थे जी कौन से स्टेज, पहले इब्तदाई दो स्टेज, इंट्रोडक्शन स्टेज और ग्रोथ स्टेज। आप इतनी प्रैक्टिस करें, आपस में बार बार डिस्कस करें कि आपको याद हो जाए। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ ही आपको याद करा लूँ, होपफुली आप याद भी हो रहा है आपको जी। थर्ड स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज। अब इसको स्लाइड को पढ़ने से पहले जो मेरे जहन में मैं आपको बता दूँ, मैच्योरिटी स्टेज के दो फर्दर स्टेजेस हैं। इसमें दो हेडिंग तो नहीं, दो कंसेप्ट अपने जहन में बैठाएं आप। इसका जो पहला स्टेज है मैच्योरिटी के इब्तदाई स्टेज के अंदर स्टेज, इसमें सेल वॉल्यूम जो होता है कंपनी का वो बढ़ता है, लेकिन छलांगे लगाता बढ़ता है, रैपिड रेट जिसको कहते हैं। एट द मैच्योरिटी स्टेज, इन द अर्ली स्टेज ऑफ मैच्योरिटी, इस तरह लिखें आप, इन द अर्ली स्टेज ऑफ मैच्योरिटी द सेल वॉल्यूम इंक्रीज विद हाईली रेट या विद रैपिड रेट।
रेपो रेट का मतलब क्या है? आज कंपनी की सेल हुई जी 10%, एक दिन बाद कंपनी की सेल होगी 20%, कितने का फ़र्क आया? 10% का। नेक्स्ट डे उसके नेक्स्ट डे सेल हो रही है कंपनी की 35%, कितने का फ़र्क आया? 15 का। ओवरऑल इंक्रीज़ हुई है, लेकिन एकदम 10 से जाकर 15% पर पहुंच गई। उससे नेक्स्ट डे ये जाकर 55% हो जाती, 35 और 20 55, यानी पहले 10% का फ़र्क, फिर 15% का फ़र्क, फिर 20% का फ़र्क। कहने का मतलब कहता अर्ली ऑफ मेच्योरिटी स्टेज सेल वॉल्यूम इंक्रीज विद रैपिड रेट। इस जगह पर कंपनी का एक तरह से नाम बिकना लग जाता है। अब मेच्योरिटी स्टेज का जो आखिरी मरला होता है, एट दी अदर हैंड मेच्योरिटी स्टेज का जो सेकंड पोर्शन है, सेकंड पार्ट है, उसमें भी सेल वॉल्यूम बढ़ रहा होता है, याद रखें बात को, लेकिन विद स्लो रेट। स्लो रेट से मुराद 55% पर सेल हुई थी ना, अब उसके कुछ टाइम बाद सेल हुई है जी जाकर जी 65%। हम मानते हैं इंक्रीज़ हुई है, ओवरऑल तो सेल इंक्रीज़ हुई है, लेकिन पहले जो फ़र्क आया था वो कितना आया था, ये आपको याद है? 20%। अब 20 पर आ गई, अब 20 से 10% पर बात आ गई है। उससे नेक्स्ट डे सेल जो हो गई है जी, वो 65 से बढ़कर 70% हो गई है। ओवरऑल बढ़ी है नहीं बढ़ी, लेकिन 70 और मतलब 55 65 के दरमियान कितना फ़र्क आया? 5%। अब भी बढ़िया मानते हैं, लेकिन रेट ऑफ जो सेल वॉल्यूम है वो ओवरऑल क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, यानी 20 से 10 पे आया, 10 से 5% पे आ गया। तो आप इसको इस तरह समझने की कोशिश करेंगे। ये कंपनी के लिए एक निशानी होती है। निशानी ये होती है कि यार परेशानी होती है, बल्कि परेशानी क्यों होती है कि सेल वॉल्यूम किस तरह आहिस्ता 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 गिरना शुरू होता जा रहा है। यहाँ पर कंपटीटर्स आ जाते हैं जी, ठीक है, हाईली कंपटीटर्स आ जाते हैं। लोग किसी को खाता हुआ देख सकते हैं, किसी की कंपनी का प्रोडक्ट बिकता हुआ कंपनियाँ देख सकती हैं, वो भी इस तरह प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करके अपना प्रोडक्ट मशहूर करने के चक्कर में हो जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता कुछ कंज्यूमर वहाँ पर चले जाते हैं। अब देखें इसको जी, पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द मेच्योरिटी स्टेज द प्रोडक्ट इज established and the aim for the manufacturer is now to maintain the market share they have built up. This is probably the most competitive time for, मैंने अभी आपको बताया था competition, competitive. This is the probably most competitive time for the product, and businesses need to invest wisely in any marketing they undertake. They also need to consider any product modification or improvement to the production process which might give them a competitive advantage. इसने दो बातें लिखी हैं, वो जो मैंने आपको रैपिड रेट और स्लो रेट बताया उसने नहीं लिखा। यहाँ पर जो लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है कि इस स्टेज पर कंपनी का कंपटीशन बढ़ जाता है, इंतहाई कंपटीटिव टाइम होता है, कंपनी के लिए टफ टाइम होता है। अब ये वाली कंपनी, इस प्रोडक्ट वाली कंपनी पता है क्या करती है? इस कंपटीशन को थोड़ा सा उसका मुकाबला करने के लिए, उस नए कंपटीशन को मार्केट से भगाने के लिए वो इस तरह करते हैं, अपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन शुरू कर लेते हैं। मॉडिफिकेशन मीन चेंजेस, रद्दोबदल, तब्दीलियाँ अपने प्रोडक्ट में थोड़ी बहुत, डिज़ाइनिंग में क्वालिटी, कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं, पैकिंग स्टाइल चेंज कर लेते हैं, इसको कहते हैं मॉडिफिकेशन। ये एक स्ट्रेटजी है। अब अगर आपसे कोई पूछता है, ज़रा मैं स्लो होके बोल रहा हूँ, आपसे अगर कोई पूछता है यार मेच्योरिटी स्टेज पर कंपनी कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करती, तो आप क्या कहेंगे? एट द मेच्योरिटी स्टेज अ कंपनी एडॉप्टेड मॉडिफिकेशन स्ट्रेटजी, मॉडिफिकेशन तब्दीली वाली स्ट्रेटजी। फिर अगर आपसे कोई सवाल करते यार एट द ग्रोथ स्टेज कौन सी स्ट्रेटजी कंपनी ने अडॉप्ट की थी, तो आपने क्या बताया था? उसको मैं बात करके आया हूँ, आपने कहा था वहाँ पर प्रोमोशनल स्ट्रेटजी, यानी कंपनी ने फोकस किस पर किया था? एडवर्टाइजमेंट पर, प्रमोशन पर। दोनों में फ़र्क क्लियर हुआ? ग्रोथ में प्रोमोशनल वाली स्ट्रेटजी, एडवर्टाइजमेंट वाली स्ट्रेटजी, और मेच्योरिटी में कंपनी कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रही है? मॉडिफिकेशन वाली स्ट्रेटजी, तब्दीलियाँ अपने प्रोडक्ट में। तो ये था जी तीसरा स्टेज, किसका? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। चौथे पर आते हैं डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन खुद बता रहा है, ज़वाल, डिक्लाइन वाला। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता, ये वो वाला स्टेज होता है कि आपके प्रोडक्ट में के मुकाबले में बहुत सारे मुतबादल आए हुए होते हैं। देयर आर मैनी अल्टरनेटिव्स ऑफ योर प्रोडक्ट, देयर आर a lot of competitors in the market with new products, with new design styles etc. आपके प्रोडक्ट को कोई नहीं पूछता। सिंपल बात बताऊँ, आपका प्रोडक्ट पुराना हो चुका होता है, पुराने होने की वजह होती है
या तो मैक्सिमम कस्टमर्स, मैक्सिमम कंज्यूमर इस प्रोडक्ट को आजमा चुके होते हैं, ठीक है, मतलब आपका नाम एक तरह से ख़त्म होता है। सिंपल ये बताऊँ, ये वो स्टेज है जिस तरह कश्मीरी गली में कुछ बच्चे नहीं खड़े होते, आओ खाला सेल है 100 रुपये 100 रुपये, आओ बाजी 100 रुपये वाली सेल सेल। डेट इज़ एक्चुअली एग्जाम्पल ऑफ डिक्लाइन स्टेज यार। वो उससे तंग आए हुए होते हैं, किसी तरह निकल जाइए, प्रोडक्ट दुकान भरी होती है, मुफ्त को किराया देना पड़ रहा है उस दुकान का। वो कहते हैं यार किसी तरह इस प्रोडक्ट से हमारी जान आज़ाद हो जाए ताकि हम कोई नई चीज़, नया सामान ला के इस दुकान में रखें। वैसे ही एक बंदा भी भर्ती किया होता है जो उसको निकालने के चक्कर में होता है, सेल सेल की आवाज़ें लगा रहा होता है। तो असल में वो कौन सा स्टेज होता है? डिक्लाइन स्टेज होता है, ठीक है। इवेंचुअली द मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट विल स्टार्ट टू श्रिंक एंड दिस इज़ व्हाट्स नोन एज द डिक्लाइन स्टेज। श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। दिस श्रिंकेज कुड बी ड्यू टू द मार्केट बिकमिंग सेचुरेटेड। ये श्रिंकेज क्यों आती है, उसकी कुछ वजूहत हैं। वो क्या हैं? ऑल द कस्टमर्स हु विल बाय द प्रोडक्ट हैव ऑलरेडी परचेज्ड इट। देखा, मैंने आपको पहले बताया कि ऑलमोस्ट जो कस्टमर्स, कंज्यूमर्स होते हैं वो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर चुके होते हैं। या बिकॉज द कंज्यूमर्स आर स्विचिंग टू अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। लोगों की ख्वाहिशात, लोगों की ज़रूरियात, उनकी जो तलबात हैं वो चेंजेस हो गई हैं, वो किसी और प्रोडक्ट के पीछे पड़ गई। While this decline may be inevitable, it may still be possible for companies to make some profit by switching to less expensive product। भाई सीधी सी बात है, एंड चीपर मार्केट आगे लिखा हुआ है ना, सस्ती करके चीज़ें बेचने के चक्कर में होते हैं, इस प्रोडक्ट को मार्केट से निकालने की कोशिश की जाती है, क्योंकि अब ये वो उस स्टेज पर नहीं कि उठ के खड़ा हो जाएगा, ठीक है। बहुत लायल कस्टमर कुछ होंगे जो इस वक्त भी इसके साथ चिमटे हुए होते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है ना कि डिक्लाइन स्टेज पर कंपनी की प्रोडक्ट कौन ख़रीद रहा होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? ओनली लायल, मोस्ट लायल कस्टमर्स ऑफ कंपनी आर नाउ, राइट नाउ दे आर आल्सो विलिंग टू परचेज दिस प्रोडक्ट इवन डेट इज एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। ठीक है जी। तो कौन कौन से स्टेजेस थे? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। मैंने डिटेल से बयान कर दिया, भरपूर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। इस पर आपने अच्छा खासा दिमाग लड़ाना है। जो कुछ इस स्लाइड के अंदर लिखा हो वो भी लिखना है, जो मैंने ज़बानी कलामी समझाया वो लाजमी लिखना है। अब आते हैं डायग्राम पर जी। ये है जी एक कम्प्रीहेंसिव, ये पहले मैं आपको कम्प्रीहेंसिव दिखा रहा हूँ, फिर आगे जाकर मैं आपको एक आसान डायग्राम देने जा रहा हूँ। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इसकी दो लाइन्स हैं, एक है एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस। नीचे जो तीर का निशान एक्सिस पर क्या है जी? टाइम है। और वाई एक्सिस पर क्या है? सेल्स रेवेन्यू है। पहला स्टेज क्या है जी? डेवलपमेंट, प्री लॉन्च इसको आपने कहा। दूसरा क्या है? इंट्रोडक्शन। तीसरा क्या है? दूसरा क्या है? ग्रोथ। तीसरा क्या है? मैच्योरिटी। चौथा क्या है? डिक्लाइन। असाइनमेंट आपकी जो मैंने बनाई थी उसकी सानी भी यहाँ पर हो रही है। डेवलपमेंट पर देखो आईफोन 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब है इस स्लाइड के मुताबिक आईफोन 7 अभी बन रहा है, उसकी लाइफ स्टार्ट नहीं हुई। इंट्रोडक्शन पे कोई नहीं है। ग्रोथ पे देखो आईफोन 6 है, अभी वो 6 किस पर है? ग्रो कर रहा है। डिक्लाइन पर देखो कौन सा है? आईफोन 5 है, यानी 5वां जो आईफोन 5 कंपनी ने बनाया हुआ है ना, उसका डिक्लाइन स्टेज स्टार्ट हो गया। जब कंपनी 5 वाला उसका डिक्लाइन कर रहा है, 6 वाला उसका प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है, तो वो इससे पहले के 6 का भी डिक्लाइन शुरू हो जाए, वो कौन सा बनाने लग गई है? आईफोन 7 बनाने लग गई है जी। इस मिसाल में आपको इस स्लाइड के अंदर, इस डायग्राम में सिर्फ ये समझाने की कोशिश में कर रहा था। नेक्स्ट देखते हैं जी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। असल आपकी वही ये वाली डायग्राम है आज की। जो आज का आपका जो लेक्चर का कंक्लूजन है वो आपको इस डायग्राम में सामने समझ आ जाएगा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक बात, ऊपर लिखो सेल्स वर्सेस प्रॉफिट दो बातें। याद रखें, सेल्स और चीज़ होती है, प्रॉफिट और चीज़ होती है। सारी सेल आपका सारा प्रॉफिट नहीं होती, उसमें से खर्चे माइनस करने पड़ते होते हैं। देखते जाएं। उसी तरह एक्स एक्सिस पर क्या है? टाइम है। वाई एक्सिस पर क्या है जी? सेल्स है या प्रॉफिट है। ज़ीरो आपका पहला दिन है। देख लें। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दूसरा क्या है? इंट्रोडक्शन। तीसरा ग्रोथ, चौथा मैच्योरिटी और पांचवा डिक्लाइन। अब आपने इस तरह करना है, ग्रीन लाइन, सब्ज़ लाइन पे ज़रा गौर करनी है जी। सब्ज़ लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है?
सेल्स को आप कॉपी में भी 2 पेन का इस्तेमाल कर लेना। सेल्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीन टिक और ग्रीन लाइन, प्रॉफिट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ऑरेंज कलर लाइन। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं। अब देखें जी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर ज़ाहिर सेल हो सकती है, एक चीज़ अभी बनी नहीं है, बिकेगी कैसी? बिल्कुल देखें, सेल 0 पर है, पीछे 0 को भी देख सकते हैं आप, ग्रीन लाइन 0 पर है। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, आपने सिर्फ किस पर फोकस करना है? सिर्फ ग्रीन लाइन पर। इंट्रोडक्शन स्टेज पे जाएं ज़रा। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या हो रहा है? ग्रीन लाइन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रही है, नहीं उठ रही, कितना स्लोली जा रही है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। इसका मतलब ये है कि इंट्रोडक्शन स्टेज में सेल इंतहाई कम होती है, बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही होती है। अब ग्रोथ पे जाएं, देखें बढ़ी है, नहीं बढ़ी, बिल्कुल ऊपर एकदम चली गई है, स्पीडली बढ़ी है, सेल बढ़ी है। बढ़ती क्यों ना? क्या वजह है बढ़ने की? आपको मैंने पहले बताया हो, क्योंकि ग्रोथ स्टेज पर कंपनी किस पर फोकस करती है? हेवी एडवर्टाइजमेंट पर, प्रमोशन पर। तो जाहिर है फिर कंपनी की सेल तो बढ़नी थी। तो इंट्रोडक्शन पर सेल मार्केट में एंटर हुआ है, प्रोडक्ट्स थोड़ी थोड़ी ग्रोथ में सेल बढ़ती गई। अब आए ज़रा मेच्योरिटी स्टेज में देखें। पहले स्टेज में क्या हो रहा है? मैंने कहा था ना इसके 2 पोर्शन होते हैं। पहले पोर्शन, मेच्योरिटी के पहले पोर्शन में सेल ऊपर जा रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही। दूसरे में सेल वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो रहा है? गिर रहा है। ठीक है जी, आ जाओ जी डिक्लाइन में। बिल्कुल सेल वॉल्यूम गिरते 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 आखिर 0 के करीब आई या नहीं? अब यहाँ पर 1 2 3 या $10 10 100 इस तरह नहीं लिखा हुआ ना, आपको आसानी से और समझ आ जाती। तो देखिए सेल वॉल्यूम गिरते गिरते कहाँ पर आ गया जी? 0 वाले पोर्शन के मुताबिक आ गया है, यानी कि अब इसमें सेल नहीं हो रही। अब प्रॉफिट वाली लाइन को ज़रा देख लेते हैं। ऑरेंज कलर की लाइन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के स्टेज पे तो प्रॉफिट हो ही नहीं सकता ना, ज़ाहिर है सेल में भी प्रॉफिट कैसे होगा? इंट्रोडक्शन में देखें जी, बिल्कुल इंट्रोडक्शन की कॉर्नर में देखें, थोड़ा सा वो कोना सा जो बना हुआ है नज़र आ रहा है, वो कोना सा ज़रा सा प्रॉफिट हुआ है। ग्रोथ में प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। इसी तरह मेच्योरिटी में लफ्ज़ लिखा हुआ भी प्रॉफिट है, मेच्योरिटी में भी प्रॉफिट हुआ है। पहले ज़्यादा था प्रॉफिट, अब जिस तरह सेल गिरती गई थी दूसरे पोर्शन में, इसी तरह मेच्योरिटी के दूसरे पोर्शन में, दूसरे हिस्से में प्रॉफिट भी गिरना शुरू हुआ। और डिक्लाइन में क्या हुआ? प्रॉफिट जाके 0 पे आ गया। ठीक है जी, प्रॉफिट किस में आए? 0 में। और एक वक्त होता है कि 0 से भी नीचे चला जाता है, यहाँ के इसका मतलब क्या है? लॉस होना शुरू हो जाता है। लॉस किस तरह? उस प्रोडक्ट को आप संभाल के आप वैसे ही आप किराया दे रहे हो, तो क्या वो आप पर लॉस नहीं पड़ रहा? तो वो आपका लॉस हो जाता है जी। तो दिस वाज डायग्राम रिप्रेजेंटिंग दी डिटेल्ड ऑफ सेल्स, प्रॉफिट, टाइम, इन्वेस्टमेंट, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मेच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज। आपको वही ज़रूरत है कि इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैं एक काम करता हूँ, आज ही मैं आपको कह रहा हूँ, कल जो क्लास होगी, ठीक है, यानी जो ट्यूसडे वाली क्लास होगी, ट्यूसडे को आपको हो सकता है क्लास, हो सकता है मैं वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग में आपको ना दूँ, मैं ना पढ़ाऊँ। वो जो दिन होगा वो वाली 1 घंटा आप इस टॉपिक पे मेरे साथ रिकॉर्डिंग में वॉइस मैसेज के अंदर मेरे साथ शेयर करते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे कि मुझे फ़लाँ स्टेज की समझ नहीं आई जी। ठीक है, ये मेरी तरफ से आपके साथ कोऑपरेशन होगा, लेकिन मैसेज में ना हो बात, वॉइस मैसेज होगी, उसका बाकायदा सवाल जो आप करेंगे एक दूसरे के साथ। इस डायग्राम पर आप, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। बल्कि पिछले जितने लेक्चर्स हो चुके हैं, मैं आपको पैकेज डे के तौर पर एक दिन दे देता हूँ ये वाली क्लास, कि इसमें सारे इशूज़ हल किए जाएँ, पेपर के लिहाज से भी जो कुछ भी है, जो स्टूडेंट बाज़ को एबसेंट्स होते हैं, नहीं हो सका, तो उनके लिए मैं एक दिन मुख्तस कर रहा हूँ। ठीक है जी, खुदा हम सब का हामी नासिर हो। थैंक यू वेरी मच।